दोस्तों, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था कि अभी लेट नहीं हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम आज भी वही है कि पढ़ना क्या है। 90% एस्पिरेंट्स को ये नहीं पता होता कि क्या पढ़े क्या छोड़ दे। तो आज की इस वीडियो में मैं हर एक चीज के ऊपर डिटेल में बात करूंगा। पीवाईक्यू की स्ट्रेटेजी हो या कौन कौन सी बुक प्री और मेंस के लिए प्रेफर करनी चाहिए, इन चीजों के ऊपर बात करना हो। अगर इस वीडियो को भी मिस करते हो ना, तो आने वाले जो आपके 1 साल नहीं, जो 20 साल आप जो जिंदगी की जीने वाले हो ना, वो किसी मजदूरी की जगह पे जियोगे। तो इससे अच्छा इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, समझिएगा। अच्छा लगता है तो नीचे लाइक करिएगा। इसी के साथ में मैं एक सेशन लेके आने वाला हूं आपका लाइव 25 अप्रैल को 8 बजे रात को। यहां पे मैं आपको बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग बताऊंगा। थोड़ा सा बस वीडियो को देखिएगा आगे तक। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉब्लम क्या है और रियलिटी क्या है। प्रॉब्लम क्या है? एक तो स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो कुछ नहीं जानते हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बस उनको हर चीजें मिल जाए, बस उनके लिए वही है। दूसरा क्या है, रैंडम प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं कि कोई भी बुक उठा ले रहे, कोई भी सब्जेक्ट उठा ले रहे, वो पढ़ने लग जा रहे हैं। और सोर्सेस तो भाई आजकल तो खदान है। मैंने यूट्यूब पे डाला, पता है ऐसे वीडियो खुल के आ जाएंगे, मैराथन वीडियो 12 घंटे का, 13 घंटे में हिस्ट्री खत्म। लेकिन एक सच बताऊं, वो 13 घंटे का वीडियो देखो, 2 बार नहीं 4 बार देख लो। वो 13 घंटे का वीडियो 4 बार देखने के बाद भी आप जाइए पीवाईक्यू सॉल्व करिए। मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं, अगर 40 क्वेश्चन होगा ना, तो 40 में से मुश्किल से आपका 10 का 10 सही होगा, 30 की 30 गलत हो जाएगी। सिर्फ क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि हम ये सब चीजें कर रहे हैं? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है मालूम है? हमने अपनी पढ़ाई को सबसे इजी सोच के रखा है, जो कि सबसे गलत ऑप्शन है। ठीक है, अब रियलिटी क्या है? जब तक सिलेबस नहीं समझ में आएगा, तब तक तो समझ में कुछ नहीं आएगा। लेकिन एक चीज तो क्लियर रखिए, सिलेबस बहुत बड़ा है लेकिन क्वेश्चन लिमिटेड है। तो एग्जामिनर सिलेबस को पूरा कवर नहीं कर रहा, सिलेबस के कुछ पार्ट्स को कवर कर रहा है और हर ईयर में अलग अलग तरीके से कवर कर रहा है। ये आपको समझने की सबसे बड़ी जरूरत है ना, कि सिलेबस में हर चीजें ना पता हो, लेकिन जो चीजें पता हो बहुत स्ट्रांगली पता हो। लेकिन क्या सर हमें सिलेबस नहीं कंप्लीट करना है? लेकिन थीम बेस्ड पे करिए, ना कि कुछ भी करिए। मेरे वीडियो पड़े हैं, जाइए प्लेलिस्ट का एक सेक्शन बना जिसमें मैंने पीवाईक्यू का बताया कैसे थीम बेस्ड पे करना है, वो जाके देखिए। स्पेशली जो बिगनर्स है वो तो जाके देखिए, और जो रिपीटर है उनको भी तो पता चले कि किस तरीके से करना है। तो अपना टाइम मत वेस्ट करिए, उधर जाके ये सब चीजें देखिए, है ना। हर चीज नहीं पढ़ना है, कोई भी चीज उठा के नहीं, बस पीवाईक्यू को अच्छे से देखिए, पीवाईक्यू को इग्नोर मत करिए। जब तक क्लियरिटी नहीं आएगी कि क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है, तब तक तो कुछ नहीं होने, है ना। अब बात है कि क्या पढ़े सर सबसे ज्यादा। अगर प्री ही सिर्फ आपके एकमात्र लक्ष्य है जिंदगी में, मेरा प्री निकल जाए, बस मैं समाज को बता दूंगा कि मैं भी यूपीपीसीएस या यूपीएससी का एग्जाम दिया था, मेरा प्री निकल गया, तो उसके लिए उन लोग के लिए सिर्फ ये पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर और साइंस एंड टेक, मतलब साइंस पढ़ लीजिए, बायोलॉजी स्पेशली। ठीक है, स्किप हमेशा स्किप वो करिए जो लो फ्रीक्वेंसी टॉपिक्स है, डीप थ्योरेटिकल रीडिंग है और मल्टीपल सोर्सेस नहीं पढ़नी है। ये 3 चीजें ना, अगर आपके पास बुद्धि होगी तो ये तीनों चीज को ना अपने दिमाग में कहीं पे स्टिक कर लीजिए। ठीक है, अब बात आती है कि क्या करना है सर, पीवाईक्यू के लिए क्या करना है। पीवाईक्यू के लिए 3 चीजें आप सबसे पहले प्रायोरिटी पे लिखिए। पहला क्या है कि मुझे पीवाईक्यू की कोई बुक से अच्छा है मैं पीवाईक्यू के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लूं और पीवाईक्यू को सबसे पहले रीडिंग दूं। ठीक है, दूसरी क्या है, मुझे थीम देखनी है, कहां कहां से कौन कौन सी थीम आई है। तीसरी क्या है, जब आप थीम देख लोगे, जब आपने पीवाईक्यू पढ़ लिया, अब उसके बाद पीवाईक्यू के बेस पे मैं क्या बनाऊंगा, नोट्स अपने बनाऊंगा। वो नोट्स मुझे सबसे ज्यादा जरूरी रहेंगे। ये 3 चीजें आपको पीवाईक्यू पे करनी है। अब बात आती है कि कैसे करनी है सर, ये तो बताइए। इसी के लिए मैं 25 अप्रैल को, मतलब आज के दिन रात को 8 बजे मैं आपके पास आऊंगा लाइव वीडियो लेके। क्वेश्चन पेपर साथ में होगा, सिलेबस साइड में होगा, हम दोनों को मैच करेंगे। मैं एक तरीके से ये भी बताऊंगा, दूसरा ये बताऊंगा, जो आप लॉन्ग वीडियोस देखते हो ना, 13 घंटा 14 घंटा, मजा आता है एनिमेशन वाला वीडियो देखने में। जिंदगी है ना, मैं सही बता रहा हूं, ये एनिमेशन की वीडियो से देखने में, कोई किसी ने 2 घंटे में पूरी हिस्ट्री खत्म कर दी, किसी ने 2 घंटे में इथिक्स खत्म कर दी। क्या आप सच में लगता है आपको ये सिलेबस इतना छोटा है? या तो एग्जामिनर मूर्ख है या तो आप सबसे बड़े मूर्ख हो कि आप हर चीज में शॉर्टकट ढूंढ रहे हो। जो वो सोचता है ना कि मैं 13 घंटे का वीडियो देख के मेरी मॉडर्न हिस्ट्री या पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी, तो भाई मालूम नहीं आप क्या सोच रहे हो। फिर वो 13 घंटे में सिर्फ आपने लेक्चर सुना है, लिखना, एमसीक्यू सॉल्व करना, उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाना, डीप में पढ़ना, ये 70-80 घंटे का काम है, सिर्फ 13 घंटे का काम नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा दिमाग खोलो, बच्चे तो नहीं हो,
पढ़ो अच्छे से, तभी आगे बढ़ पाओगे। ओके, सच्चाई बता रहा हूं। देखिए, मुझे नहीं, इतना कड़वा बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये बोलना पड़ता है, क्योंकि मैं देखा हूं ऐसे लोगों को कि जो साल भर पढ़ रहे हैं, हर चीजें पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता है कि मुझे बेसिक क्या करना है। वीडियो आ गया यूट्यूब पे, चलो देखते, फटाक से भाग के पढ़ाई का वीडियो देखना चालू। अरे भाई, थोड़ा तो सोचो अपनी तरफ से कुछ। स्टडी प्लान क्या, 2 सब्जेक्ट पर डे दीजिए, एक रिवीजन का स्लॉट बनाई है, एक मेंस का, और 20 एमसीक्यू दीजिए डेली। तो डेली आपको इतना तो करना है, ठीक है। अब हफ्ते में कैसे करना है पढ़ाई, तो 5 दिन सिर्फ पढ़िए। उसमें जो एक दिन का आपका स्लॉट का रहता है, जिसमें आपने 2 घंटा दे दिया, या तो मुश्किल से 1 घंटा दे दिया। डेली रिवीजन करिए, डेली का रिवीजन होना चाहिए, एक भी दिन मिस ना हो। और पहले जब भी आपका एक दिन बचता है, हो सकता है वो संडे हो, ज्यादातर लोगों का संडे होगा, तो उस टाइम पे टेस्ट दीजिए। जितना ज्यादा टेस्ट दोगे उतना अच्छा होगा। वर्किंग प्रोफेशन के लिए भी यही सेम चीज है कि सुबह उठिए, पहले पढ़ने बैठ जाइए, फिर शाम को जब आप ऑफिस से आते हो फ्रेश होइए, फिर पढ़ने बैठ जाइए। लेकिन शाम को कोशिश करिए मुझे रिवीजन करना है। आप अगर 30% भी पढ़ते हो ना, तो भी उसका रिवाइज करिए। जैसे कि मैंने ऊपर बताया ना, हर साल रिपीट नहीं होता। तो आपके लिए पीवाईक्यू से क्या करना है, थीम फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से क्वेश्चन कहां कहां से आए हैं। ओके, अब रिवीजन कैसे करें, तो मैंने ऑलरेडी बताया, इसमें बहुत बार मैंने बात की, ऐसा नहीं कि नहीं बात की है, स्टिल मैं बता देता हूं। 2 दिन के अंदर पढ़िए, फिर उसके बाद 1 महीने में एक बार पढ़िए। जब आपका ये हो गया पढ़ गया, तो एक बार शॉर्ट नोट्स बना के फिर इसका 10 से 12 बार रिवीजन करिए। हाँ, 10 से 12 बार। ये तभी हो पाएगा जब आप अपने ऊपर काम करोगे, ना कि वो 13 घंटे 14 घंटे वाले वीडियो देख के काम करोगे। ठीक है। अब आता है कि सोर्स क्या होनी चाहिए। मैं यहां पे मैंने बहुत बार बताया, मैं इस बार लास्ट बार बता रहा हूं, प्लीज अच्छे से देख लीजिए। नोटबुक होगा तो लेके बैठ जाइए, लिख लीजिए। पहला है हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी ओल्ड और न्यू दोनों। ओल्ड एनसीईआरटी में आर एस शर्मा एंशिएंट हिस्ट्री की है, सतीश चंद्रा मिडिवल हिस्ट्री के लिए है, विपिन चंद्रा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए है। ठीक है, तीनों के ऑथर भी बता दिया ओल्ड हिस्ट्री के लिए। न्यू एनसीईआरटी के लिए जो भी न्यू एनसीईआरटी 11 12 की होगी सब पढ़ लीजिए, चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री की होगी तो भी। ओके, ज्योग्राफी के लिए सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, मोर देन इनफ है, और कुछ नहीं। पॉलिटी के लिए एनसीईआरटी प्लस लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए। इन्वायरमेंट के लिए घटना चक्र, यूपीएससी पीएमएफआईएस की बुक आती है, यूपीएससी अगर कोई कर रहा है तो पीएमएफआईएस की भी बुक पढ़ ले। इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स के लिए एनसीईआरटी और करंट अफेयर बहुत है। एनसीईआरटी में कौन सी, मैक्रो इकोनॉमिक्स की है, वो कर लेनी है। साइंस के लिए घटना चक्र। अब एक चीज मैंने यहां पे मेंशन नहीं की है, इन सब की घटना चक्र आपके पास होनी चाहिए। ये सबसे थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा, घटना चक्र आपके पास ये सब की होनी चाहिए। अब आते हैं मेंस की। अब कुछ लोग हमारे बैच के भी लेक्चर और स्टूडेंट होंगे जो देख रहे होंगे, उनको ये सब चीज नहीं करने की जरूरत है, हमारी तरफ से हर चीजें प्रोवाइड की गई है। ठीक है। अब आती है सिक्योरिटी के लिए, मैं दोनों बताऊंगा। जिनको फ्री में पढ़ना है, सिक्योरिटी के लिए विजन आईएएस की मैगजीन सबसे अच्छी है। ओनली आईएएस पे मत जाइएगा, विजन आईएएस की बेस्ट है, क्योंकि यहां से बेसिक से बताया जा रहा है। ठीक है। आईआर के लिए इंटरनेशनल रिलेशन की सेम चीज है, विजन आईएएस की बेस्ट है। सबके लिए मैं बोलूंगा विजन आईएएस की बेस्ट है, एथिक्स को छोड़ के। एथिक्स के लिए आप करंट अफेयर का यूज करिए, या तो बहुत सी बुक आती है, लेक्सिकन की आती है, बालाजी की आती है, ऐसे बहुत से अलग अलग पब्लिकेशन की आती है, आप जैसी का भी ले लिए। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए तो यहाँ पे करंट अफेयर के एग्जाम्पल अच्छे से देखिए, यहाँ पे बहुत जरूरी है। कुछ एक्ट्स है, आप चैट जीपीटी का यूज करिए, बहुत ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। यूपी स्पेशल 5 और 6 के लिए यहाँ पे आपको ध्येय आईएएस की बुक आती है, वो कर लीजिए। गवर्नेंस के लिए भी सेम चीज है, विजन आईएएस की मोर देन इनफ है। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी, और जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स है जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, अमेरिकन रेवोल्यूशन हो गया, रशियन रेवोल्यूशन हो गया, इसको आप ऑलरेडी चैट जीपीटी का यूज कर लीजिए, वहां से अपने कंटेंट बना लीजिए, या जेमिनी का यूज कर लीजिए, उससे वो अपने कंटेंट बना लीजिए। मैं एक एग्जांपल दूं, आप किस लेवल पे सोचते हो। मैं अगर पूछ लूं जेमिनी क्या होता है, सबको क्या लगेगा, एक एआई है। लेकिन ज्योग्राफी के सेंस में जेमिनी क्या होता है अगर कोई बता दिया ना, मैं मान जाऊंगा कि वो पढ़ रहा है। ठीक है, कमेंट है, कमेंट बॉक्स खुला है, वहां पे बताइएगा। अब जो पेड देना चाहता है, जिसके पास पैसा है, वो आ जाइए हमारे साथ। हमने ऑलरेडी सब चीज के लिए नोट्स बना के रखा है, लेक्चर भी साथ में मिल भी रहा है, तो सब कुछ एकदम नीट एंड क्लियर है। बस मैं एक चीज चाहता हूं, मैं अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो अपनी पढ़ाई के साथ लॉयल रहिए, है ना। बिना मतलब के वो ना हो कि मैं ये कर ले रहा हूं, मैं वो कर ले रहा हूं। मैं जब खाली बैठता हूं ना, जब मैं देखता हूं कुछ कुछ चैनल्स को जाके देखता हूं,
तो वहां पे कुछ लोग एग्जाम के कुछ दिन पहले मैराथन चला देंगे, या तो कुछ लोग बड़े बड़े वीडियो डाल देंगे, उनके ऊपर व्यूज भी जा रहे हैं, कुछ कुछ फेमस यूट्यूबर्स हैं जिनके ऊपर व्यूज भी जा रहे हैं। मैं किसी का ऐसे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा कि वो गलत कर, लेकिन क्या आपको लग रहा है वो खुद उस बैच को पढ़ाने का पैसा ले रहे हैं और वो वीडियो आपको फ्री में क्यों दे रहे हैं? क्या आपने कभी अपना दिमाग लगाया इस चीज में कि गए सीधा क्लिक करके वीडियो देखना चालू कर दिया? सोचिए एक बार, ये यूपीएससी और यूपीपीसी आज के टाइम पे एक धंधा हो गया है, हर कोई कर रहा है, लेकिन सच्चाई बहुत कम लोग बता रहे हैं। अगर बता रहा हूं तो प्लीज सपोर्ट करिए, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैंने यहाँ पे हर चीजें बेसिकली बताई है, इसके बाद मैं धीरे धीरे और अच्छे लेवल पे लेके जाऊंगा। 25 तारीख को प्लीज प्रेजेंट रहिएगा, क्योंकि वहां पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके दोस्तों, चलिए, जय हिंद।